जय महादेव। कर्नाटक से अभी बहुत बड़ी दुखद खबर आ रही है और कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की सरकार है और जहां पे भी कांग्रेस की सरकार हो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां न उड़े, ये कैसे हो सकता है। जहां पे कांग्रेस की सरकार हो वहां पे निर्दोष लोगों की जिंदगी ना जाए, ये कैसे हो सकता है। जो बड़ी खबर आ रही है, और मैं इसको बड़ी खबर नहीं बोलूंगा दोस्तों, ये दुखद खबर है और वहां की सरकार के लिए शर्म करने वाली खबर है कि आखिर कैसे इस तरीके की हरकत करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आखिर किसके ऊपर निशाना साध रही है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 11 अकाल मृत्यु हुआ है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अकाल मृत्यु का मतलब दोस्तों यही होता है कि समय से पहले खत्म हो जाना। और इस मामले में जो पूरा खेल आया है सामने, इस पर राहुल गांधी की जो घटिया स्टेटमेंट है और किस तरीके से कांग्रेस की दोहरा नीति है, इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि राहुल का अगला कदम सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, यह मांग करी जा रही है बीजेपी के तरफ से। लेकिन आप देखें कि आरसीबी की जीत के जश्न में 3 लाख लोगों की भीड़ पहुंची हुई थी दोस्तों। 11 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, 11 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दिया। और सिद्धारमैया जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है कि हम तैयार नहीं थे। आप तैयार नहीं थे और वहां पर 11 निर्दोष लोगों की जिंदगी चली गई और सिर्फ यह कहकर के निकल जाना कि हम तैयार नहीं थे। कहां पर लूप होल्स हुई है, कहां पे गलती हुई है। उससे पहले आरसीबी जो जीती है बेंगलोर में, इसके बारे में जरा जान ले 1-2 सेकंड के अंदर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसका फुल फॉर्म है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक से खेलती है। आरसीबी की स्थापना 2008 में हुई थी। इससे पहले जो है वो माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने खरीदा था और अब इसका जो मालिकाना हक है वो डियाजियो नामक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी के पास है। तो ये जो आरसीबी की जीत हुई दोस्तों आईपीएल में, इससे उम्मीद नहीं करी जा रही थी कि 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। लेकिन रीजन आप सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से गलतियां जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही नजर आ रही है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई दोस्तों और सिद्धारमैया ने इस भगदड़ के दौरान ये खुद ये बात कही कि 11 लोगों की जिंदगी चली गई, 33 लोग अभी घायल हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ कह देने से 33 लोग घायल है, 3 लाख लोगों में से 11 लोगों की जिंदगी बच गई, सिर्फ ये कह देना और आसानी से निकल जाना, ये बहुत आसान होता है। वहां की कुछ फोटो आई है, कुछ वीडियो भी आए हैं, फुटेज आए हैं, लेकिन वो आपको नहीं दिखा सकता हूं, प्राइवेसी रीजन। लेकिन कुछ फोटो हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे फोटो हैं जो वो फोटो पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उसमें से कुछ अहम ऐसे फोटो हैं जो आप लोगों के बीच में रखूंगा। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है दोस्तों कि जो बेंगलुरु में भगदड़ हुई, जिससे काफी ज्यादा दुखी है नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी संवेदनाएं हैं उन लोगों की जिंदगी जो गई है, उनके परिजनों के साथ, घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रार्थना करी। माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया और जिस तरीके का ये स्टेटमेंट सिद्धारमैया ने दिया है कि विधानसभा में आरसीबी की टीम पहुंची हुई थी और विधानसभा में आरसीबी की टीम जब पहुंची, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जब टीम पहुंची, विराट कोहली लीड कर रहे थे, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आपको पता है। लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि 3 लाख लोग जमा हो जाएंगे। जब विधानसभा में, कर्नाटक विधानसभा में जब आरसीबी की टीम गई तो फिर उस समय 1 लाख लोग थे, लेकिन धीरे धीरे 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन मेरा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर क्या जरूरी थी आरसीबी की टीम को कर्नाटक विधानसभा में जाकर के जश्न मनाने की? और कहीं पे मना सकते थे। वहां पर पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत थी? आप देखेंगे फोटो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, एक बहुत बड़ी राजनीति है, जिस कारण से इतना घटिया हरकत हुआ है। और जब इतना बड़ा घटिया हरकत हुआ, बीजेपी ने साफ तौर पे मांग कर दी कि राहुल गांधी का अगला कदम सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा होना चाहिए। टांग उठा करके सीधा कभी मणिपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन बंगाल में नहीं जाएंगे। कुछ भी होगा तो हर जगह पे जाएंगे। अभी भोपाल में गए थे, मध्य प्रदेश में गए थे, लेकिन कर्नाटक में नहीं पहुंचेंगे। अभी आप वहां की फोटो देखिए
शॉक्ड हो जाएंगे दोस्तों। जरा देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है। यह है कर्नाटक विधानसभा के, ये तो स्टेडियम की फोटो है दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा की फोटो आपको दिखाऊंगा। ये स्टेडियम के बाहर की फोटो है। आगे देखिए ये कैसे भीड़ वहां पे उमड़ रही है। कुछ कुछ फोटो जो आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतनी भीड़ को मात्र 3 पुलिस, स्टेट पुलिस, कर्नाटक सरकार की पुलिस जो जिम्मा अपने ऊपर नहीं ले रही है, मात्र 3 पुलिस इतने भीड़ को हैंडल कर रही है। इस फोटो में तो मुझे इतनी भीड़ में 3 ही पुलिस दिख रहे हैं। अभी देखिए किस तरीके से वहां पे पेड़ों पे लोग चढ़ चढ़ करके वहां पे आ रहे थे, देख रहे थे विराट कोहली को कर्नाटक विधानसभा के बाहर किस तरीके से फोटो लेकर के लोग जो है वो जश्न मना रहे थे। भीड़ देखिए किस तरीके से बच्चे भीड़ में दबे हुए हैं। माहौल नहीं होगा भगदड़ का तो क्या होगा। इस भीड़ को देखिए, कर्नाटक विधानसभा के बाहर 3 लाख से ज्यादा लोग, भीड़ उमड़ पड़ी थी। ये देखिए भीड़, देखिए आप, इस भीड़ को हैंडल करने के लिए वहां की स्टेट पुलिस नहीं थी। भगदड़ नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, लोगों की जानें नहीं जाएंगी तो क्या होगा। ये जो 11 अकाल मृत्यु हुआ है, इस पे कौन सबसे बड़ा दोषी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिद्धारमैया देखिए किस तरीके से विराट कोहली के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फ्लैग के साथ किस तरीके से जश्न मनाते हुए, यहां पे आप देखें तो भीड़, ट्रैफिक कितनी बड़ी जाम लगी हुई थी। पुलिस किस तरीके से बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, बच्चे तक भी देखिए, चप्पल किस तरीके से वहां पे अफरा तफरी में लोगों की भगदड़ मची, जिस कारण से ऐसी घटना हुई। लेकिन सवाल अभी भी मेरा वही है कि कर्नाटक सरकार पूरी तरीके से अपने आरोप को दूसरे के ऊपर थोप रही है, स्टेट पुलिस हाथ खड़े कर रही है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे। आप देख लीजिए कि शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पे कहा कि यह पूरी तरीके से आपराधिक लापरवाही है, यह जिंदगी को खत्म करने का यह पूरा जो है वो गलती है। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एक तरफ लोगों की जिंदगी जा रही है और लोग बेशर्मी से जश्न मना रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस सरकार। शहजाद पूनावाला ने, भाजपा प्रवक्ता ने साफ तौर पे डीके शिव कुमार, राहुल गांधी, सिद्धारमैया, वहां के गृह मंत्री, सबका इस्तीफा मांग लिया और लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। कर्नाटक विधानसभा के बाहर और अंदर जश्न चल रहा है, अंदर में जश्न चल रहा है, लोगों को पता भी नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। यह है स्टेट पुलिस की वहां पर कार्य और वो है वहां की सरकार। आप देखिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई, वो दर्दनाक है। ठीक है, घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दुख की घड़ी में बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। कर्नाटक सरकार को प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और राहत पहुंचानी चाहिए। ऑर्डर नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी, पहुंचानी चाहिए, मतलब पहुंचा देना। ये एक राय दे रहे हैं, राहुल गांधी ने राय दिया, पहुंचानी चाहिए। कोई भी जश्न एक इंसानी जान से बढ़कर नहीं है, ये तो मैं जानता हूं। इंसान की जिंदगी एक बार मिलती है और वो एक फैन था जिसकी जिंदगी चली गई दोस्तों। और चलिए, ये जश्न था कर्नाटक विधानसभा के बाहर, आपने अंदर जश्न मनाया, बाहर भीड़ लगी, लेकिन स्टेट पुलिस क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस बड़ी त्रासदी में जितने लोगों की जिंदगी गई है उसके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दे रही है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि इतनी जिंदगी खत्म हुई, क्या वो इंसान असमय चला गया? 10 लाख में क्या उसकी जिंदगी वापस आ जाएगी? और मुआवजा 10 लाख रुपए का, कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर जो भाजपा अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, बीवाई विजयेंद्र जी ने कहा कि जब ये पूरा मामला कर्नाटक और आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी के विजय रैली निकालने की जल्दबाजी की, जिससे यह त्रासदी हुई। उन्हें प्रचार से अधिक जो है वो रुचि है, प्रचार से रुचि है, तभी तो इस तरह की घटना हुई। आप प्रचार में रुचि दिखा रहे थे और स्टेट पुलिस की भी लापरवाही की वजह से इतने जिंदगी खत्म हो गए। इसका कौन भुगतान करेगा? 11 लोगों से अधिक लोगों की जिंदगी खत्म हुई है। भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र जी ने कहा, ये 11 जो डेटा दिया जा रहा सिर्फ 11 ही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है जो कि मीडिया में छुपाया जा रहा। यहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि कर्नाटक सरकार तुरंत जरूरी कदम उठाए, ऐसी इवेंट के दौरान हादसा ना हो,
ऐसा लग रहा हो मल्लिकार्जुन खड़गे को कि ये कोई कॉमन सा मेला लगा था और कुछ लोगों की जिंदगी चली गई, खत्म हो गया कहानी, चलो आगे से ध्यान देना। अरे जिंदगी गई है। अमेरिका में, इंटरनेशनल कंट्री, विदेशों में एक एक लोगों की जिंदगी की कीमत होती है। पता नहीं इस भारत देश में लोगों की जिंदगी की कीमत कोई समझता ही नहीं है। मतलब आगे से ध्यान देना। अरे तुमने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया? मतलब मैं शॉक्ड हो जाता हूं जब ये सुनता हूं कि कोई कहता है कि मुआवजा दे दूंगा, कोई कहता है कि आगे से ध्यान देना, अच्छे से सावधानी से काम करना। सवाल ये उठता है कि क्या आप जब आरसीबी की जश्न कर्नाटक विधानसभा के अंदर जब मनाने वाले थे तो क्या आपको अंदाजा नहीं था कि बाहर में 1 लाख जब भीड़ थी तो आपको यह अंदाजा नहीं था कि विराट कोहली तक आ रहे हैं, फैन फॉलोइंग है उनकी, 3 लाख भीड़ तो नॉर्मल ही है। सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां की सरकार, वहां की स्टेट पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन इन लोगों की बेशर्मपंती की यही सीमा है कि ये लोग सीधा वर्तमान सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल करते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट पुलिस आपकी है, आपके अंडर में सारा कुछ है, आप अभी भी टारगेट बीजेपी को ही करने के चक्कर में लगे हुए हैं। साफ तौर पे बीजेपी ने राहुल गांधी से एंड उनकी वहां की सरकार सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और गृह मंत्री जी से साफ तौर पे कहा है कि अगला कदम इन लोगों का इस्तीफा होना चाहिए, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव